बंदर भाई और उसकी बीवी का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने औजारों से फल तोड़ना सीख लिया था, पत्थरों से शिकार मारना, टहनियों से गुलेल बनाकर भाले फेंकने का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। यहाँ तक बंदर भाई ने भेड़िए को भी अपना दोस्त बना लिया था। दोनों का जीवन तेजी से सुधरता जा रहा था। बंदर भाई और उसकी गर्लफ्रेंड एक गुफा में रहते थे, क्योंकि बंदरों के कबीले ने पत्थर मारकर दोनों को भगा दिया था, जिस कारण रहने का इंतजाम करने के लिए वो मशाल लेकर भेड़िए की गुफा में घुस गए थे। भेड़िया आग से डरता था, जिस वजह से बंदर भाई और उसकी बीवी को आराम करने के लिए गुफा मिल गई थी। फिर गर्म आग की रोशनी में वानरों का पहला चुंबन हुआ था। दूर से देख रहे कबीले के बंदर उनसे भी ज्यादा उत्साहित हो गए थे। सभी उस नजारे से प्रभावित होने लगे थे। उन दोनों को देखकर कबीले के बंदर भी नकल करने लगे थे। भावनाएं व्यक्त करने का यह एक अलग ही तरीका था, जिससे छोटे भाई के दिल में दया उत्पन्न होने लगती है। लेकिन यह देख चुड़ैल बंदरिया फिर से चाल चलती है। वो डरावनी आवाज निकालकर बंदरों को डराने लगती है, जिससे छोटा भाई गुर्राकर फिर से कबीले पर अधिकार जमाने लगता है। दूसरी तरफ बड़े भाई ने पत्थरों से आग जलाना भी सीख लिया था। पहली बार वानरों ने आग बनाई थी। फिर रात में बंदर भाई कच्चे मांस को आग में डालकर सेंकने लगता है। यह पहली बार था जब मानव बंदर पका हुआ खाना खाने वाले थे। पके हुए खाने की भुनी हुई खुशबू कबीले के बंदरों तक पहुंच गई थी। इस नए स्वाद ने उन सबको फिर से उत्तेजित कर दिया था। लेकिन तभी एक भयानक गर्जना फिर से सुनाई देती है, जिससे बंदर फिर से डर जाते हैं। चुड़ैल बंदरिया ने दोबारा चाल चल दी थी, लेकिन इस बार एक जिज्ञासु छोटे बंदर ने पेड़ की गुफा में जाकर चुड़ैल बंदरिया को डरावनी आवाज निकालते देख लिया था। यह राज सबको पता न चल जाए। चुड़ैल बंदरिया उसको मारना चाहती थी, पर तभी उसकी माँ समय पर आकर बचा लेती है। उसके बाद सबको चुड़ैल बंदरिया और सरदार की चाल का पता चल जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब भूखे मारे जाएंगे। इसलिए वो हिम्मत करके जमीन पर उतर जाते हैं और बड़े बंदर भाई के शरण में आ जाते हैं, जहाँ भुना हुआ मांस और फलों का भंडार था। बंदर भाई ने उन सबको अपना लिया था, पर छोटा भाई और उसकी पत्नी अकेले ही पेड़ पर रहकर पेड़ के रखवाली कर रहे थे। जल्द ही बड़े बंदर भाई की बीवी बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके समूह ने गांव बनाना भी शुरू कर दिया था, जो मानव जैसा बनने की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इन अच्छी चीजों को देख चुड़ैल बंदरिया का माथा घूम जाता है। वो टिड्डियों को गांव पर हमला करने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो उन सबको दुखी देखना चाहती थी। उसके नापाक इरादों से पूरा गांव तबाह हो जाता है, जिससे सारे बंदर क्रोधित हो उठे थे कि यह काम चुड़ैल बंदरिया का ही है। वो मशाल लेकर चुड़ैल और पेड़ की रखवाली करने वाले बंदर से बदला लेने निकल पड़े थे, पर बंदर भाई युद्ध नहीं चाहता था। वो उनको रोकने की कोशिश करता है, पर कुछ बंदर पत्थर और कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने लगे थे। तभी छोटा भाई उनसे लड़ने कूद पड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में मशाल की आग पेड़ को जला देती है और छोटे भाई को भी दबोच लिया जाता है। आग 1000 साल पुराने पेड़ को पूरी तरह से जलाने वाली थी, पर उस पेड़ पर छोटे भाई की पत्नी फंसी हुई थी। यह देख बड़ा भाई तुरंत भेड़िए की मदद से खुद को ऊपर खींचता है और रानी को बचाने में सफल हो जाता है। लेकिन तभी बड़ा भाई पेड़ की शाखा के नीचे दब गया था। सारे बंदर इधर उधर भाग रहे थे, और जब छोटा भाई ने यह देखा तो उसने तुरंत बड़े भाई को बचा लिया था। आग में चुड़ैल बंदरिया को उचित सजा मिल चुकी थी। अपने पुराने घर को राख होता देख छोटा भाई भी अपना मन बदल लेता है। बड़े भाई की मदद से उसने भी 2 पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था, जिसके बाद दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। दोनों भाई अब एक हो चुके थे, जिसके बाद अब पूरा कबीला नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। वो लावा को पार करके चट्टानों पर चढ़ जाते हैं और एक संकरी घाटी से होकर गुजरते हैं। घाटी को पार करते ही चमकती धूप में उन्हें एक स्वर्ग मिल जाता है। इस नई जमीन पर वो मानव विकास को तेज करके अपने कदम छोड़कर चले जाएंगे।